हे गाइस, वेलकम बैक। लास्ट से हम लोगों ने हमारे रिवॉर्ड्स बना लिए थे फॉर आर माइनर्स के। अगर वो एक नया ब्लॉक माइन करेंगे तो हमारे पास फंक्शन रेडी है उनको रिवॉर्ड्स देने के लिए। तो यार पिछली बार हम लोग हमारा माइन फंक्शन बनाते बनाते इसको बीच में छोड़ गए थे, क्योंकि यार पहले तो हमारे पास वैलिड ट्रांजैक्शन फंक्शन नहीं था और उसके बाद फिर हम लोग रिवॉर्ड ट्रांजैक्शन फंक्शन बनाने लगे। तो यार अब क्योंकि हमारे पास रिवॉर्ड ट्रांजैक्शन आ गया है तो यार अब एक काम करते हैं। अब क्योंकि हमारा जो माइनर है वो इस माइन फंक्शन को कॉल करेगा जब भी उसको एक नया ब्लॉक माइन करना होगा हमारी ब्लॉक में। तो यार अब जो अगली फंक्शनलिटी हम लोग इस फंक्शन में इंप्लीमेंट करेंगे वो यही कर देते हैं कि यार माइनर को उनका रिवॉर्ड प्रोवाइड करवा देते हैं जब भी वो एक नया ब्लॉक माइन करने वाले होंगे हमारी ब्लॉकचेन पे। तो यार पिछली बार हमारे माइन फंक्शन में हम लोग वैलिड ट्रांजैक्शंस को ग्रैब कर ले रहे थे हमारे एक वेरिएबल में, ठीक है, हमारे ट्रांजैक्शन पूल में से, जो कि एक एरे आएगी ऑफ वैलिड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो यार उसी ट्रांजैक्शन की एरे में हम लोग एक नई ट्रांजैक्शन यानी कि रिवॉर्ड ट्रांजैक्शन को पुश करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो यार उसी एरे में हम लोग पुश करवाएंगे, एक नई ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे जो कि हमारी रिवॉर्ड ट्रांजैक्शन होगी। तो हमारी ट्रांजैक्शन क्लास का हम लोग रिवॉर्ड ट्रांजैक्शन फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें हमारे माइनर का वॉलेट पास कर देंगे, दिस डॉट वॉलेट। तो यार अब मैंने यहाँ पे दिस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये फंक्शन जो है ना वो माइनर कॉल करेगा अपने इंस्टेंस से, ठीक है। तो उसकी इंस्टेंस पे उसका वॉलेट होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे उसकी इंस्टेंस को दिस से रेफर कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम लोग यहाँ पे दिस डॉट वॉलेट लिखेंगे तो वो हमारे माइनर का वॉलेट होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमारे ब्लॉकचेन का स्पेशल वॉलेट जो है वो ग्रैब कर लेंगे हमारी वॉलेट क्लास के ब्लॉकचेन वॉलेट फंक्शन से, ठीक है। और ये हमारे लिए पुश कर देगा एक रिवॉर्ड ट्रांजैक्शन फॉर दैट माइनर इन आर वैलिड ट्रांजैक्शंस। तो यार यहाँ पे जैसा कि तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने दो क्लासेस यूज कर ली हैं, ट्रांजैक्शन एंड वॉलेट, बट हम लोगों ने इनको इंपोर्ट नहीं किया। तो यार फटाफट से दो इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लगा लेते हैं ऊपर। तो यार अब हम लोग यहाँ पे रेडी है हमारे एक नया ब्लॉक क्रिएट करने के लिए विद वैलिड ट्रांजैक्शंस, जो कि अल्टीमेटली माइन हो जाएगा हमारी ब्लॉकचेन में, ठीक है। तो यार अब फटाफट चलते हैं और एक नया ब्लॉक क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे डेटा फील्ड जो है वो हमारी वैलिड ट्रांजैक्शंस होगी। तो यार यहाँ पे हम लोग सिंपली हमारी ब्लॉकचेन क्लास का ऐड ब्लॉक फंक्शन कॉल कर देंगे यहाँ पे। तो यार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस डॉट ब्लॉकचेन डॉट ऐड ब्लॉक और एज डेटा यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे वैलिड ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। और ये हमारे लिए एक नया ब्लॉक बना करके दे देगा जो कि हमें रिटर्न हो जाएगा हमारे इस कांस्टेंट वेरिएबल में जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो यार अब एक काम करते हैं, अब हमारी चेन्स को भी सिंक्रोनाइज करवा देते हैं इन आर पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है। अब ये करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन जो है वो बना हुआ है, तो हमें बस कॉल करना है। तो यार यहाँ पे चेन्स को सिंक्रोनाइज करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली दिस डॉट पीयर टू पीयर सर्वर डॉट सिंक चेन्स को कॉल कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे लिए चेन्स को सिंक्रोनाइज कर देगा विद दैट न्यू ब्लॉक ओवर द पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो यार अब यहाँ पे हम लोगों ने हमारे वैलिड ट्रांजैक्शंस निकाल लिए ट्रांजैक्शन पूल में से। उसके बाद हम लोगों ने एक रिवॉर्ड ट्रांजैक्शन भी पुश कर दिया हमारे माइनर के लिए। उसके बाद हम लोगों ने एक नया ब्लॉक भी बना दिया विद वैलिड ट्रांजैक्शंस जो कि ऐड हो गया हमारी ब्लॉकचेन में जाके। और फिर हम लोगों ने उस ब्लॉकचेन को सिंक्रोनाइज करवा दिया थ्रू आउट द नेटवर्क हमारे P2P सर्वर का सिंक चेन्स फंक्शन यूज करके, ठीक है। तो यार अब एक लास्ट चीज बची इस फंक्शन में इंप्लीमेंट करना और वो है क्लियरिंग आउट द ट्रांजैक्शन पूल, ठीक है। तो यार जितने भी ये जो वैलिड ट्रांजैक्शंस हैं वो अब माइन हो चुके हैं हमारी ब्लॉकचेन में, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि यार ये जितनी भी वैलिड ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारे ट्रांजैक्शन पूल में से रिमूव हो जाएं, ठीक है। तो यार ये करने के लिए हम लोग पूरा एक नया डेडिकेटेड फंक्शन बना लेते हैं हमारी ट्रांजैक्शन पूल क्लास के अंदर। तो यार यहाँ पे मैं आ गया अपनी ट्रांजैक्शन पूल डॉट जेएस के अंदर और यहाँ पे मैंने अपना एक नया फंक्शन नीचे डिक्लेयर कर लिया जिसका नाम है क्लियर, और जिसका सोल पर्पस यही होगा कि यार वो हमारी ट्रांजैक्शंस एरे को एज एन एम्प्टी एरे डिफाइन कर देगा। तो यार अब तुम लोग सोच रहे हो कि अरे यार हम लोगों ने सिर्फ वैलिड ट्रांजैक्शंस निकाले थे ट्रांजैक्शन पूल में से, बाकी ट्रांजैक्शंस का क्या होगा। तो यार एक बात बताओ, इनवैलिड ट्रांजैक्शन का अचार डालोगे, ठीक है। तो यार इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली हमारे ट्रांजैक्शन एरे को एज एन एम्प्टी एरे डिफाइन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे ट्रांजैक्शन इनवैलिड है तो उनको डिलीट कर दो, ठीक है, हमें नहीं चाहिए वो। उसके बाद हमारी ब्लॉकचेन जो है एज यूजुअल चलती रहेगी, ठीक है। तो यार अब चलते हैं हमारे माइनर फंक्शन में और यार हमारे इस ट्रांजैक्शन पूल को क्लियर भी कर देते हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग सिंपली एक नई लाइन ऐड कर देंगे दिस डॉट ट्रांजैक्शन पूल डॉट क्लियर और ये हमारे लिए क्लियर कर देगा हमारा ट्रांजैक्शन पूल। बट अब क्या है कि यार अब तुम लोग को अगर याद हो कि ये दिस जो है ये सिर्फ हमारे माइनर के इंस्टेंस को रेफर कर रहा है, तो ये जो ट्रांजैक्शन पूल है ये सिर्फ हमारे माइनर के लिए ही क्लियर होगा। तो अब हम लोग को ये क्लियर ट्रांजैक्शंस भी ब्रॉडकास्ट करवाना पड़ेगा अपने पूरे पीयर टू पीयर नेटवर्क में, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए अरे यार ट्रांजैक्शन पूल खाली हो गया और एक नया ब्लॉक ऐड हो गया हमारी ब्लॉकचेन में। तो यार अब क्योंकि हम लोगों ने एक नया फंक्शन ऐड किया था हमारे ट्रांजैक्शन पूल डॉट जेएस के अंदर, तो यार यहाँ पे मैंने छोटा सा टेस्ट भी बना लिया है हमारे क्लियर फंक्शन के लिए हमारे ट्रांजैक्शन पूल डॉट टेस्ट डॉट जेएस के अंदर, ठीक है। तो यार यहाँ पे मिक्सिंग एंड वैलिड करप्ट ट्रांजैक्शंस के ऊपर मैंने एक छोटा सा टेस्ट डिफाइन कर लिया जहाँ पे मैंने लिखा है क्लियर ट्रांजैक्शंस, ठीक है। जहाँ पे हम लोग सिंपली हमारे ट्रांजैक्शन पूल का क्लियर फंक्शन उस पर कॉल करवा देंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि यार हमारे जो ट्रांजैक्शन पूल की जो ट्रांजैक्शंस एरे है वो इक्वल हो एक एम्प्टी एरे के।
तो यार अब एक बार फटाफट अपने कंसोल पे चलते हैं और टेस्ट रन करके देख लेते हैं कि यार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यार यहाँ पे जैसा कि तुम लोग देख सकते हो हम लोगों ने अभी तक कोई भी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी जो है वो ब्रेक नहीं करी है। ठीक है, तो यार फटाफट चलते हैं हमारी P2P सर्वर क्लास में और एक नया फंक्शन बनाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा ब्रॉडकास्ट करने के लिए क्लियर ट्रांजैक्शन पूल। तो यार ये करने के लिए हम लोग एक नया मैसेज टाइप ऐड करेंगे हमारे इस पीयर टू पीयर सर्वर में, जो कि हम लोगों ने काफी पहले बनाया था। तो यार यहाँ पे हम लोग एक नया मैसेज टाइप डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा क्लियर ट्रांजैक्शंस। तो यार अब चलते हैं हमारे मैसेज हैंडलर में और यार इस टाइप के मैसेजेस को हैंडल भी कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग एक नया केस ऐड करेंगे मैसेज टाइप डॉट क्लियर ट्रांजैक्शंस, यानी कि अगर हम लोग कभी भी क्लियर ट्रांजैक्शन वाला मैसेज जो है वो पास कर रहे हैं हमारे सॉकेट्स में, तो यार ये वाला फंक्शन जो है वो ट्रिगर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे हमारे ट्रांजैक्शन पूल का क्लियर फंक्शन कॉल कर देंगे फॉर दिस इंस्टेंस। एंड ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेक स्टेटमेंट भी ऐड करना पसंद करेंगे, ठीक है, ताकि कोई फॉल थ्रू एरर ना आए। तो यार अब चलते हैं और एक नया फंक्शन बनाते हैं हमारी इस क्लास के अंदर जो कि हर एक सॉकेट में एक क्लियर ट्रांजैक्शन का मैसेज सेंड करेगा ताकि हर एक सॉकेट की ट्रांजैक्शन पूल जो है वो क्लियर हो जाए। तो यार यहाँ पे हम लोग एक नया फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा ब्रॉडकास्ट क्लियर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और इसका यही काम होगा जैसा कि हम लोग पहले करते आ रहे थे, हर एक सॉकेट को चेन करवाएंगे हमारी सॉकेट्स की एरे में, हर एक सॉकेट को लेंगे और इस टाइम हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सेंड करवा देंगे एक मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉकेट डॉट सेंड एंड क्योंकि मैसेज जो है वो स्ट्रिंगिफाइड फॉर्मेट में होना चाहिए तो यहाँ पे हम लोग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कॉल करेंगे। एंड जैसा कि हम लोग पहले भी मैसेज भेजते थे तो हम लोग एक टाइप और डेटा डिफाइन करते थे, बट इसमें हम लोग को कोई डेटा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बस हम लोग सिंपली ट्रांजैक्शन पूल डॉट क्लियर फंक्शन कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बस उस ऑब्जेक्ट में सिर्फ टाइप फील्ड डिफाइन कर देंगे एज मैसेज टाइप डॉट क्लियर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो यार ये एक क्लियर ट्रांजैक्शंस का मैसेज भेज देगा सारे सॉकेट्स को और सब लोग अपना ट्रांजैक्शन पूल जो है वो क्लियर करवा लेंगे। तो यार अब चलते हैं वापस अपनी माइनर डॉट जेएस के अंदर और यहाँ पे हमारा ब्रॉडकास्ट क्लियर ट्रांजैक्शंस फंक्शन कॉल कर देते हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे दिस डॉट P2P सर्वर डॉट ब्रॉडकास्ट क्लियर ट्रांजैक्शंस, जो कि हमारे लिए ब्रॉडकास्ट कर देगा क्लियर ट्रांजैक्शंस मैसेज टू ऑल द सॉकेट्स। ठीक है, और फिर वो सारे सॉकेट्स अपना ट्रांजैक्शन पूल जो है अकॉर्डिंगली क्लियर कर लेंगे। तो यार अब सबसे आखिरी चीज जो बच गई है हमारे इस माइन फंक्शन में, वो अब तुम लोग बहुत देर से देख रहे होगे कि यार यहाँ पे जो हमारा ब्लॉक वेरिएबल है वो बहुत देर से अनयूज चल रहा है। ठीक है, तो यार ऑब्वियसली बाकी क्लासेस को इस ब्लॉक की एक्सेस देने के लिए हम लोग सिंपली इस माइन फंक्शन में से ब्लॉक को रिटर्न भी कर देंगे। तो यार यहाँ पे हम लोग फंक्शन के एंड में लिख देंगे रिटर्न ब्लॉक। तो यार अब ये जो हमारा माइन फंक्शन है वो कंप्लीटली रेडी हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे तुम लोग नोटिस कर ही रहे होगे कि यार यहाँ पे हम लोग सारी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी यूज कर रहे हैं जितनी हम लोगों ने अब तक बनाई थी। ठीक है, तो यार अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे हमारे इस माइन फंक्शन के लिए ताकि लोग एपीआई पे कॉल करके एक नया ब्लॉक माइन कर सके हमारी इस ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग सारे वॉलेट बैलेंसेस भी कैलकुलेट करेंगे हमारे हर एक यूजर के लिए, हर एक माइनर के लिए हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर। और उसके बाद तुम लोग रेडी हो जाओगे अपनी क्रिप्टो करेंसी को एक्शन में देखने के लिए। तो यार अब हम लोग धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट की एंड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यार अब क्या है कि हम लोग के पास सिर्फ दो चीजें बची हैं, एक नया एंड पॉइंट क्रिएट करना है हमें एक ब्लॉक माइन करने के लिए, और दूसरी चीज ये रह गई है कि सारे वॉलेट बैलेंसेस कैलकुलेट करने हैं। और उसके बाद तुम लोग की क्रिप्टो करेंसी रेडी हो जाएगी तुम लोग की खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो यार जब हम लोग फिनिश कर देंगे हमारी एक खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाना हमारी एक खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर, बट यार तब भी हम लोग का ये अल्टीमेट ब्लॉकचेन कोर्स खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, कॉज समथिंग बिग इज कमिंग। तो यार वेट करते रहो और तब तक के लिए कीप चेयरिंग एट द कोड को।